हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग को लेके। ऑल इंडिया कोटा 50% का राउंड 2 का चॉइस फिलिंग ऑन गोइंग है। कल इसका लास्ट डेट है। ऐसे कंडीशन में कितने सीटें वैकेंट हैं राउंड 2 के लिए? राउंड 1 के काउंसलिंग के बाद राउंड 2 में कितने सीटें खाली है, कितने सीटें वैकेंट है ब्रांच वाइज, कितने परसेंट सीटें वैकेंट है ब्रांच वाइज, टोटल परसेंटेज कितने हैं जो कि सीट खाली है कंपेयर टू लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर के राउंड 1, राउंड 2 और इस साल के राउंड 1 और राउंड 2 को कंपेयर करने वाला हूं। इससे आपका एक कंप्लीट इमेज, कंप्लीट क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं, आपके रैंक, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आप किस पोजीशन पे हैं, कौन कौन से ब्रांचेज आपको मिल सकते हैं, क्या आपको राउंड 2 में सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है या फिर आपको राउंड 3 तक जाना चाहिए। वैसे मैं बताऊं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। जो स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव शिफ्ट जा सकता है डीम्ड में। उसका वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा। साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीएनबी का भी लिंक मिल जाएगा। डीएनबी का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और एनबी डिप्लोमा का भी बना चुका हूँ। न्यू सीट ऐड होने के बाद इस साल का जो कुछ न्यू सीटें ऐड हुई है राउंड 2 में, इसके बावजूद राउंड 2 में कितने सीटें ब्रांच वाइज वैकेंट हैं और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितने परसेंट सीटें आपको वैकेंट रह रही है, ये आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से लेकर नंबर आप कॉल कर सकते हैं। वैसे हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चॉइस को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इसका खमियाजा होता है कि जो सीट उनको मिलना चाहिए था वो सीट आपको राउंड 2 में नहीं मिलेगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको फॉरफिट हो सकता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मेन रोल अदा करता है, खास करके ऑल इंडिया कोटा 50% के लिए थर्ड राउंड। जिनको राउंड 1, राउंड 2 में सीट नहीं मिल पा रही है या फिर जो आपको डिमांडिंग ब्रांच नहीं मिल पा रहा है तो आप थर्ड राउंड तक जा सकते हैं। खास करके ऑल इंडिया कोटा 50% के एमडीएमएस सीटों के लिए, डीएनबी और एनबी डिप्लोमा की सीटों के लिए। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपका राउंड 2 काफ़ी अच्छा इफेक्टिव हो सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल मेडिसिन का। जनरल मेडिसिन लास्ट ईयर 2022 के राउंड 1 में 1156 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी और राउंड 2 में 628 सीटें वैकेंट थी। अगर टोटल परसेंटेज की बात किया जाए तो 54% सीट राउंड 2 में वैकेंट है न्यू सीट ऐड करने के बाद। वहीं अगर हम देखते हैं 2023 का राउंड 1 का, इस साल का, तो 1241 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई। राउंड 2 में जो वैकेंट सीटें हैं, 634 सीटें वैकेंट है न्यू सीट ऐड करने के बाद। अगर बात करते हैं परसेंटेज का तो 51% सीटें वैकेंट हैं फर्स्ट राउंड के बाद राउंड 2 के लिए। अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में राउंड 2 में 3% कम सीटें वैकेंट है। तो मेडिसिन वैसे भी परसेंटेज में अगर कम भी दिख रहा है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-3% से पॉजिटिव जा ही सकता है। राउंड 2 में आपको पॉजिटिव जाएगा और इससे ज़्यादा पॉजिटिव आपको राउंड 3 में दिखेगा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इसे ट्रायल कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एनेस्थीसियोलॉजी के लिए। वैसे स्टूडेंट जो एनेस्थीसियोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो राउंड 1 में लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी 2022 का, उसमें 1133 सीटें वैकेंट थी। 1133 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई और राउंड 2 के लिए 871 सीटें वैकेंट रही थी जिस पे काउंसलिंग कराई गई। परसेंटेज की बात किया जाए तो 76%। इस साल आपको राउंड 1 में 1233 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई। राउंड 2 के लिए 826 सीटें वैकेंट है जिस पे आपको चॉइस फिलिंग ऑन गोइंग है। परसेंटेज की बात किया जाए तो 66%। एनेस्थीसिया का भी आपको लास्ट ईयर से सीट कम दिख रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव तो नहीं लेकिन लास्ट ईयर के सिमिलर जा सकता है। जनरल सर्जरी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 1057 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी और इस साल अगर बात किया, राउंड 2 के लिए जो वैकेंट सीटें थी वो 664, परसेंटेज 62%। और इस साल जो काउंसलिंग कराई गई जनरल सर्जरी का राउंड 1 का 1150 सीटों पे, राउंड 2 के लिए जो वैकेंट सीटें रही थी वो 686, परसेंटेज की बात किया जाए तो 59%। यहाँ पे भी आपको 3% कम सीट दिख रही है। ऑप्स गायनी की अगर बात किया जाए तो 1009 सीटों पे लास्ट ईयर राउंड 1 की काउंसलिंग कराई गई थी। राउंड 2 के लिए वैकेंट सीट 572, परसेंटेज की बात किया जाए तो 56% राउंड 2 के लिए सीटें वैकेंट थी लास्ट ईयर। इस साल राउंड 1 का जो काउंसलिंग हुआ 1129 सीटों पे
राउंड टू के लिए जो वैकेंट सीट है 599, परसेंटेज 53%। यहाँ पे भी आपको 3% सीटें कम दिख रही है गायनी में। पीडियाट्रिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 का 822 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई। राउंड 2 के लिए वैकेंट सीट है जो रही वो 480 सीट। परसेंटेज की बात किया जाए तो 58% सीट राउंड 2 के लिए वैकेंट रही थी। वहीं राउंड 1 इस साल की अगर बात किया जाए ऑप्स गायनी के लिए, तो ऑप्स गायनी के लिए आपको 1129 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई। राउंड 2 के लिए वैकेंट सीट 599। परसेंटेज की बात किया जाए तो 53% सीट आपको इस साल वैकेंट है। अब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक्स का। पीडियाट्रिक्स का 822 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी लास्ट ईयर के राउंड 1 में, और राउंड 2 के लिए 480 सीट वैकेंट थी, परसेंटेज 58%। इस साल आपको राउंड 1 के काउंसलिंग हुआ 890 सीटों पे, वैकेंट सीट रही राउंड 2 के लिए 512, परसेंटेज 57%। पीडियाट्रिक्स पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आ सकता है, काफ़ी अच्छा खासा। पैथोलॉजी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 627 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी राउंड 1 की। राउंड 2 में वैकेंट सीट 495, परसेंटेज 78%। इस साल आपको राउंड 1 के काउंसलिंग कराई गई 709 सीटों पे। राउंड 2 के लिए वैकेंट सीट 536, परसेंटेज 75%। पैथोलॉजी में भी आपका पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। ऑर्थोपेडिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 580 सीटों पे कराई गई, राउंड 2 334 सीट राउंड 2 के लिए वैकेंट थी, परसेंटेज आपको 57। इस साल आपको जो ऑर्थोपेडिक्स का काउंसलिंग कराई गई है राउंड 1 की वो 622 सीटों पे। राउंड 2 के लिए जो काउंसलिंग कराई जाएगी वो 371 सीटों पे। परसेंटेज की बात किया जाए तो 59% सीटों पे आपको राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। तो इसमें आपको ऑर्थोपेडिक्स के लिए पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा, 2% ज़्यादा सीटें वैकेंट है। ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 की काउंसलिंग जो हुई थी वो 482 सीटों पे। राउंड 2 में जो सीटें वैकेंट थी वो 370, परसेंटेज 76% राउंड 2 में सीटें थी। राउंड 1 इस साल जो हुई है 509 सीटों पे, और वैकेंट सीटें रही राउंड 1 के बाद जिस पे आपको काउंसलिंग चल रहा है राउंड 2 को 351 सीटों पे। परसेंटेज की बात किया जाए तो 68%, ये भी आपका कम दिख रहा है। ऑप्थल्मो की इस बार डिमांड भी है। रेडियो डायग्नोसिस की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 की काउंसलिंग 407 सीटों पे कराई गई, वैकेंट सीट 154 राउंड 2 में थी। परसेंटेज की बात किया तो 37%। इस साल आपको राउंड 1 की काउंसलिंग जो कराई गई रेडियो डायग्नोसिस के लिए वो आपको 484 सीटों पे, वैकेंट सीटें जो है राउंड 2 के लिए 213, यानी कि 213 सीटों पे राउंड 2 का चॉइस फिलिंग चल रहा है। परसेंटेज की बात किया जाए तो 44%, यानी कि रेडियो का काफ़ी अच्छा सीटें दिख रहे हैं, पॉजिटिव शिफ्ट जाने के चांसेस बन सकते हैं। ईएनटी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 346 सीटों पे आपको काउंसलिंग कराई गई थी राउंड 1 की। राउंड 2 में 269 सीटें वैकेंट थी जिस पे काउंसलिंग कराई गई थी। परसेंटेज की बात किया जाए तो 77% राउंड 2 में सीट वैकेंट थी। वहीं अगर बात करते हैं इस साल राउंड 1 का जो काउंसलिंग हुआ ईएनटी का वो 371 सीटों पे, वैकेंट सीट जो है जिस पे आपको चॉइस फिलिंग चल रहा है राउंड 2 के लिए 251। परसेंटेज की बात किया तो 67%, यहाँ पे भी आपका परसेंटेज कम दिख रहा है ईएनटी के, वैसे पॉजिटिव ही जाएगा। साइकेट्रिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 310 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी राउंड 1 की। राउंड 2 में जो वैकेंट आई थी सीट वो 207, परसेंटेज 66। इस साल जो काउंसलिंग हुआ राउंड 1 का वो 330 सीटों पे। राउंड 2 में जो सीटें आई है जिस पे चॉइस फिलिंग चल रहा है 191। परसेंटेज की बात किया जाए तो 57%। साइकेट्रिक्स भी आपका कोई खास इसमें आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। डर्मेटोलॉजी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 237 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी राउंड 1 की। राउंड 2 में 102 सीटें वैकेंट थी। परसेंटेज की बात किया जाए तो 43% सीटें वैकेंट थी। इस बार आपको राउंड 1 में 279 सीटों पे आपको काउंसलिंग कराई गई डर्मेटोलॉजी के, और वैकेंट सीटें जो है 145। परसेंटेज की बात किया जाए तो 51%, यानी कि डर्मेटोलॉजी का भी आपका सीटें काफ़ी वैकेंट है, क्योंकि डर्मेटोलॉजी और रेडियो जो बड़े बड़े ब्रांच है वो स्टूडेंट को सीटें जो भी अलॉट हुई थी इंटीरियर में हुई थी। इंटीरियर में सीट मिलने की वजह से वो सीट को रिपोर्ट नहीं कर पाए और राउंड 1 फ्री एग्जिट था और खुद के स्टेट में उससे बेटर सीटें मिल चुकी। ऐसे कंडीशन में ये सीटें आपको दिख रहे हैं। टीबी एंड चेस्ट की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 का जो काउंसलिंग हुआ था 205 सीटों पे। राउंड 2 के लिए वैकेंट सीट था 141। परसेंटेज की बात किया तो 68%। इस साल आपको राउंड 1 का काउंसलिंग हुआ 2023 के लिए वो 244 पे। सेकेंड राउंड में जो सीटें वैकेंट रही 175। परसेंटेज की बात किया तो 71% सीटों पे चॉइस फिलिंग चल रही है, यानी कि टीबी एंड चेस्ट में सीटें अच्छी खासी है, पॉजिटिव शिफ्ट जाने की चांसेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर के राउंड 1 157 सीट पे हुई थी। राउंड 2 में 104 सीटें वैकेंट थी। परसेंटेज 66। इस साल आपको जो काउंसलिंग हुआ राउंड 1 का 163 सीटों पे, 108 सीट राउंड 2 के लिए वैकेंट है जिस पे काउंसलिंग ऑन गोइंग है। परसेंटेज 66।
इमरजेंसी मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो इमरजेंसी मेडिसिन में आपका रेडियो ऑन्कोलॉजी का पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। अब हम आते हैं इमरजेंसी मेडिसिन का। तो 53 सीटों पे लास्ट ईयर काउंसलिंग कराई गई थी राउंड 1 का, 38 सीट राउंड 2 के लिए वैकेंट थी, परसेंटेज 71। इस बार आपको जो काउंसलिंग कराई गई राउंड 1 का 76 सीटों पे 54 सीट वैकेंट रही राउंड 2 के लिए, 71% जो वैकेंट है सीट वो राउंड 2 के लिए। यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव अच्छा खासा जाते हुए नजर आएगा। टोटल अगर हम सीट की बात करते हैं लास्ट ईयर के राउंड 1 का, तो 8,581 सीट राउंड 1 में काउंसलिंग में वैकेंट थी। 8,581 सीटों पे राउंड 1 की काउंसलिंग कराई गई थी लास्ट ईयर। राउंड 2 के जो काउंसलिंग कराई गई वो 5,429 सीटों पे। परसेंटेज की बात किया जाए तो 63% सीट राउंड 2 में लास्ट ईयर सभी ब्रांच को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 63% सीटें वैकेंट थी। इस साल आपको 9,430 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी राउंड 1 की, और राउंड 2 में जो सीटें राउंड 2 में जो काउंसलिंग कराई जा रही है वो 5,652 सीटों पे। परसेंटेज की बात किया जाए तो 62%, यानी कि 1% का आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो वैसा नहीं है कि पॉजिटिव शिफ्ट नहीं जाएगा, अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। ध्यान देना होगा आपको कि 1% का मात्र डिफरेंस दिख रहा है, तो 1% कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेगा। कुछ ब्रांच में आपको काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा, लेकिन कुछ ब्रांच होंगे वो फर्स्ट राउंड के सिमिलर जाते हुए नजर आएंगे, या फिर थोड़ा बहुत उससे चेंज दिखते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग अगर काउंसलिंग कर रहे हैं राउंड 2 का, कल लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का, तो आप चॉइस फिलिंग को अच्छे से मेंटेन करें। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में गवर्नमेंट के लिए, MDMS के लिए राउंड 3 काफ़ी अच्छा रोल अदा करता है। जिनको डिजायर ब्रांच चाहिए तो आप लोग बिल्कुल थर्ड राउंड तक जा सकते हैं। यदि आपको राउंड 1 राउंड 2 में सीटें नहीं मिल पा रही है, लेकिन राउंड 2 में वो सीट मिल रही है जो आप सीट पसंद नहीं है, ये आपका थर्ड चॉइस फोर्थ चॉइस था, तो ये सीट आपको थर्ड और फोर्थ चॉइस है, वो आपको थर्ड राउंड में भी इजीली मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं पार्टिसिपेट करूँ थर्ड राउंड तक। हो सकता है कि हमारा डिमांडिंग ब्रांच है, जो डिजायर ब्रांच है वो हमें मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, बाकी आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एडमिशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए मैनेजमेंट NRI कोटे के लिए, तो आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नेगोशिएटेड पैकेज में भी किसी स्टेट में सीटें अवेलेबल होती है। हमारी टीम आपको उस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।